साथियों, आप सबको क्रांतिकारी जिंदाबाद। हालांकि मैं राष्ट्र सेवा दल का काम करता था राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते, लेकिन मैं आज यहाँ जो आया हूँ वो महाराष्ट्र में आदिवासियों के साथ, मछुआरों के साथ, किसानों के साथ और खेतिहर मजदूरों के साथ जितने भी जन आंदोलन काम करते हैं उनका जो हमारा नेटवर्क है महाराष्ट्र का, उनकी तरफ से आज मैं यहाँ पर आपको शुभेच्छा, बल्कि सिर्फ शुभेच्छा नहीं, जो प्रक्रिया आज से यहाँ से शुरू होगी उस प्रक्रिया को महाराष्ट्र की जनता के साथ बांटने के लिए, जनता के अभिप्राय लेने के लिए, उस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। साथियों, इस सम्मेलन का अर्थ क्या है? इस सम्मेलन का मुझे जो अर्थ समझता है वो बहुत साधारण है कि आज तक हम मांगने वाले थे, हम जन लोकपाल कानून मांग रहे थे, हम किसानों की खेती की उपज के लिए उचित दाम मांग रहे थे, हम असंगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून मांग रहे थे, हम आदिवासियों के लिए जमीन का अधिकार मांग रहे थे। लेकिन ये सब मांगने की लड़ाई इतने सालों करने के बाद जब ये पता चला कि ये संवेदनाहीन सरकार जब संघर्ष का सम्मान नहीं करती है, तो आज का ये सम्मेलन ये बताने जा रहा है कि अब मांगने वाले नहीं रहेंगे, अब हम परोसने वाले हो जाने वाले, हम परोसने वाले बन जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 अक्टूबर है और गांधी जी की प्रतिमा यहाँ पर है। अगर गांधी जी की प्रतिमा लगाई है तो ये मंच जब परोसने वाला बन जाएगा तो वो सामने वाले का चेहरा देखकर नहीं परोसेगा, वो सामने वाले की जरूरत देखकर परोसेगा। ये जो गांधी जी की प्रतिमा है वो मतलब है उसका। आमतौर पे 2 अक्टूबर को लाल बहादुर जी की प्रतिमा किसी को याद नहीं रहती, लेकिन आज सही मायने में जो किसानों के नेता थे इस देश के, लाल बहादुर जी की प्रतिमा यहाँ पर है। हमारे साथी हरनाम सिंह जी ने किसानों के सवाल पर बहुत लंबी बात रखी है, मैं दोहराऊंगा नहीं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रतिमा का मतलब है कि ये मंच आगे चलकर किसान और मजदूर के लिए काम करेगा। और एक आखिरी बात भी मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ दोनों तरफ भारत रत्न बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा है और मनीष जी ने अभी ये कहा कि 26 नवंबर को पार्टी के नाम का ऐलान किया जाएगा। 26 नवंबर कॉन्स्टिट्यूशन डे है, संविधान दिवस है। बाबा साहब जी ने जो संविधान हमको दिया, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए संविधान का जो नीव अर्थ है, सबसे बड़ा अर्थ है, वो है सामाजिक न्याय का हथियार। और जब 26 नवंबर को घोषणा हो जाएगी पार्टी के नाम की, तो मुझे ये भी यकीन है कि ये मंच इस देश की जाति प्रथा को समाप्त करने का काम करेगा। जाति प्रथा पर आधारित जो उच्च नीचता है उसको समाप्त करने का काम करेगा। और जाति प्रथा के उच्च नीचता के चलते जिन्होंने भुगता है इस देश में, इस समाज में, उनको सामाजिक न्याय दिलाने का भी पूरा प्रयास करेगा ये मंच। ये मैं मान के चलता। ऐसे बहुत सारे अच्छे काम इस मंच होने वाले हुए। सिर्फ 2 मिनट में आनंद सर जी, मैं 2 बातें रखना चाहता हूँ कि क्या हमारे सामने चैलेंज है। गाने होंगे, नारे होंगे, हमको पार्टी बनानी है। याद रखिए, पार्टी बनाना और आंदोलन चलाना अलग अलग बातें होती है। बहुत संक्षेप में 2 आह्वान हमारे सामने रहेंगे कि आंदोलन में पूरे देश भर में जो लाखों कार्यकर्ता उमड़े थे, ऐसे आंदोलन के जो साथी थे उनको मतदाता के रूप में कैसे परावर्तित करे, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा हमारे सामने। ऐसे तो बहुत सारे आंदोलन हमने किए हैं, लेकिन जो आंदोलन में जनता उमड़ती है उसको अगर मतदाता के रूप में परावर्तित करना है तो एक संगठन के तौर पर बहुत ही लंबे दौर की लड़ाई करनी पड़ती है। और हमें विश्वास है कि वो लड़ाई हम जरूर करेंगे। और बिल्कुल आधे मिनट में आखिरी बात मैं कहूंगा, अरविंद जी की किताब है स्वराज नाम की, हिंदी में, अंग्रेजी में आई है, मराठी में, महाराष्ट्र में बहुत जल्द आएगी। पूरे पॉलिटिकल कल्चर को बदलने का आह्वान होगा इस पार्टी के सामने। आज के जो राजनेता है उन्होंने एक ऐसा पॉलिटिकल कल्चर यहाँ पर पनपाया है जो पॉलिटिकल कल्चर ये बताता है कि आपके जिंदगी का हर सवाल हम सुलझा देंगे। हालांकि सुलझाते कुछ भी नहीं है, लेकिन आपकी जिंदगी के हर सवाल का कॉन्ट्रैक्ट वो लेते हैं और आपको इस तरह के आश्रित बना देते हैं। लेकिन अरविंद जी की किताब ये कहती है कि इस देश के आम आदमी के सवाल को अगर सही रूप में सुलझाना है तो उसके योगदान के साथ उसके साथ काम करना पड़ेगा। लेकिन जो पॉलिटिकल कल्चर आज है वो आम आदमी से योगदान नहीं मांगता है, उसको आश्रित बनाने पर वो तुला हुआ है।
ये आम आदमी को आश्रित बनाने के बजाय विकास के काम में उसको योगदान मांगना है, उसको कंट्रीब्यूशन मांगना है, उसके साथ लड़ाई लड़कर विकास की कामना करना है। इसके लिए मानस बनाना इस पार्टी के सामने बहुत बड़ा आह्वान रहेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि इस आह्वान को हम भली भांति अपने कंधे पर लेकर आगे जाएंगे। मैं मानता हूं कि संघर्ष इस पार्टी का आत्मा रहेगा और निर्माण आखिरी पड़ाव रहेगा। संघर्ष आत्मा रहेगा इस पार्टी का और निर्माण आखिरी पड़ाव रहेगा। ये संघर्ष के साथ शुरू हुई पार्टी भारत निर्माण आंदोलन में आखिर में परावर्तित हो गया, ऐसा मैं मानता हूं। महाराष्ट्र में हमने प्रक्रिया शुरू कर दी है, वो संवाद की प्रक्रिया महाराष्ट्र में चलाएंगे, साथियों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे और जनता से जो भी राय उभरती है उसके साथ इस पार्टी को निश्चित रूप से आगे ले जाने की बात हम चलाएंगे। आप सबको और मैं भी जिसमें शामिल हूँ, हम सबको इस पार्टी को सही मायने में भारत निर्माण आंदोलन के रूप में परावर्तित करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।